अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज मेरे पता नहीं पांचवा व्लॉग है या छठा व्लॉग है, आई डोंट नो। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगा, और प्लीज़ अगर आप मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी करें, फॉलो भी करें। अगर आपको मेरी वीडियो पे कोई कमी नज़र आ रही है तो प्लीज़ मुझे बताएं ताकि मैं उसको दुरुस्त कर सकूं। मुझे आप सबकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। तो मैं अपने लाइफ मेरी यही है कि मैं अपने आप को लोगों की बातों से, लोगों से कुछ बुरा सलूक होने से, कुछ ऐसी बातों से रोक रही हूँ। इसीलिए मैंने अपने व्लॉग शुरू किए हैं ताकि मैं अपने आप को बिज़ी रख सकूँ। पहले मैं जॉब करती थी और जॉब से घर आती थी 5-6 बजे, तो फिर उसके बाद मैं घर का काम करती थी। घर के काम करके फिर मैं सो जाती थी नमाज़ वगैरह पढ़ के, और फिर उसी तरह सुबह रोज़ रूटीन होती थी। फिर जब हर वीक में दो दो ऑफ मिलती थी तो मैं फिर घर की क्लीनिंग वगैरह करती थी। तो अभी मेरा ये है कि मैंने जॉब छोड़ दी है, हस्बैंड ने छुड़वा दी है। उन्होंने बोला कि बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं और घर की कोई रूटीन नहीं है, टाइम पे खाना नहीं मिल रहा, नाश्ता नहीं मिल रहा, तो तुमने जॉब करके करना क्या है। जो तुम्हें जॉब से पैसे मिल रहे हैं वो मैं तुम्हें दूंगा। तो कुछ दिन तो मैं घर में बैठी रही, लेकिन मैं बहुत बोर हो गई। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना यूट्यूब स्टार्ट करती हूँ, मैं व्लॉगिंग करना शुरू करती हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मुझे लगे कि मैं कुछ कर रही हूँ अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी और सब के लिए। मतलब मुझे किसी की सपोर्ट चाहिए, थोड़ी सी हेल्प चाहिए, बस थोड़े से अल्फाज चाहिए आप सब के कि मैं कैसा कर रही हूँ और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो खैर आज मैंने स्टार्ट किया था क्लीनिंग। मेरा पहला व्लॉग भी मैंने डाला था, वो मैं हमारा रेंटल प्रॉपर्टी है। तो वो जो टेनेंट थे वो गए थे, तो उसके बाद आपको पता है टेनेंट अच्छे हों या बुरे हों, गंदे हों या साफ़ सुथरे हों, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तो सफाई करनी ज़रूरी होती है। यहाँ यूके पे वैसे आप किसी को रेंट पे घर नहीं दे सकते जब तक आप उसकी क्लीनिंग ना कर लो। तो वो पूरा दिन हमने क्लीनिंग की, वो मेरा पिछला व्लॉग था। मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर किया था। और उसके बाद जो शाम का व्लॉग है ये मैंने फिर किचन में सारे जो मसाले वगैरह थे सारे की जो बोटल्स होती हैं वो सब धोई, क्योंकि बहुत ग्रीसी हो रही थी, काफ़ी टाइम से नहीं धोई थी। तो उन सब को वॉश किया, मसाले निकाले और जो नए भरने थे उनको भर के वापस रीफ़िल करके रख दिया। इतने में यूँ कि स्कूल की हॉलीडेज़ हैं तो मेरी बेटी उठ के आ गई, और मेरी बेटी नाश्ता वगैरह नहीं करती है, वो डायरेक्ट लंच करती है और लंच के बाद फिर रात को डिनर करती है। 2 टाइम उसका खाना होता है और बीच में वो स्नैक वगैरह खाती रहती है। तो मैंने साथ में उसके लिए वाइट वाइट वाला पास्ता बना रही थी और साथ में मैं किचन साफ़ कर रही थी। और किचन साफ़ करते करते मुझे ऐसी ही सोचें आती रहती हैं जो कि औरतों की लाइफ में होने वाली बातें। वो ये कि अगर आप बहुत अच्छे हैं ना तो लोग आपको यूज़ कर कर के तो बाद में वो आपको छोड़ देते हैं। अगर आप बहुत मज़बूत हैं तो लोग आपको तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। अगर आप लोगों के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं ना तो लोग आपकी कदर ही करना छोड़ देते हैं। और अगर आप बहुत साफ बात करने के आदी हैं तो लोग आपसे नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि आप साफ बात करने की आपको साफ बात करने की आदत है। और अगर आप चीज़ों को बार बार दरगुजर करते हैं ना तो वो ही लोग आपको बार बार नुकसान पहुंचाने आ जाते हैं। अगर आप लोगों पर जल्द एतमाद करते हैं ना तो वो ही लोग आपको धोखा भी देने आ जाते हैं। और अगर आप अपना सब कुछ भी लोगों को दे देंगे ना तो लोग कभी भी खुश नहीं होंगे।
بس آج کا میری یہی ایڈوائس تھی کہ آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے لیے سوچیں، دوسروں کو سوچنے کا موقع ہی نہ دیں، نہ بولنے کا موقع دیں، اپنی لائف، اپنی پرائیویٹ لائف جو کہ اس کو پرائیویٹ ہی رکھیں، اور بس اپنے اپنے ہسبینڈ اور اپنے بچوں تک ہی رہیں، باہر کے لوگوں کی نہ سنیں نہ سنائیں، جو کہ میں اپنا رہی ہوں چیزیں، تو لائف الحمدللہ بہت اچھی ہے۔ تو پورا دن کام کرنے کے بعد میں کھانے میں کچھ نہیں بنا سکی، تو پھر ہم اپنے نیبرس جمی براؤنس میں چلے گئے، وہاں پہ یہ تھی موہیتو اسٹرابری آرڈر کرائی، کیونکہ بہت پیاس لگی تھی، بہت گرمی تھی، کھانا بھی بہت بھوک لگی تھی، تو میں نے پاستا منگوایا اور ہم دونوں نے شیئرنگ میں ہی پاستا کھایا، اور ان کے ساتھ جو ملتے ہیں ان کا پران کا پلیٹر جو کہ بہت ہمارا فیورٹ ہے، ہم ونس منتھ اس کو کھانے ضرور جاتے ہیں۔ کھانا کھایا، ختم کیا، اور پھر واپسی پہ جو کہ ہماری بیٹی نہیں گئی تھی، اس کو نہیں پسند، تو اس کے لیے پھر ہم نے یہ ڈیزرٹ لایا تھا، کنافہ ڈیزرٹ اور اوریو ملک شیک۔ اللہ حافظ، ٹیک